नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली में जल का संकट जो है वो पिछले कुछ दिनों से गरमाया हुआ है। इसी बीच लोगों की जो निगाहें थी वो थी दिल्ली सरकार की तरफ, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी से उम्मीदें थी वो थी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मारलेना पर। लेकिन आपको बता दें, आप देख रहे होंगे कि लगातार जब से दिल्ली में पानी की किल्लत चल रही है, आतिशी मारलेना क्या कर रही हैं, कभी हरियाणा पर ठीकरा फोड़ देंगी, कभी किसी और पर ठीकरा फोड़ देंगी, लेकिन अपनी नाकामी जो है उस पर कुछ भी बात नहीं करेंगी। उसका ठीकरा भी फोड़ देंगी कि ये सब कुछ बीजेपी ही कर रही है। बहरहाल ये तो पुराना ट्रेंड हो चुका है आम आदमी पार्टी का, लेकिन लोग त्रस्त हैं। लोग अभी भी जो है सुबह जाते हैं और टैंकर आ रहे हैं, उसमें जितना हो सके उतना पानी जो है भर करके लोग घर लेकर के जाते हैं। और इसी बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अभी भी ऐसे ही जो है वो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि दिल्ली में जब जल संकट गरमाया हुआ है, इस बीच आतिशी मारलेना अनशन पर बैठ गई हैं। और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार भी इनकी है, 62 विधायक हैं 70 में से, जल बोर्ड भी इन्हीं का है और खुद ही जल मंत्री हैं और बैठ गई हैं वहां पर अनशन के लिए। लेकिन दिलचस्प बात आपको यह बताता हूं कि ये अनशन भी बड़ा अजीबोगरीब अनशन है, क्योंकि कल खुद जाकर के उस अनशन की साइट पर हमारी टीम ने कवरेज की थी और देखा कि ये ऐसा अनशन है कि आतिशी मारलेना आती हैं, थोड़ी देर के लिए बैठती हैं, फिर 2-3 घंटे के लिए गायब हो जाती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर आएंगी, आधा घंटा बैठेंगी, फिर 3 घंटे के लिए चली जाएंगी, फिर आएंगी, आधा घंटा बैठेंगी, फिर 3 घंटे के लिए चली जाएंगी। तो आखिरकार अगर आप अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हो तो कम से कम वहां पर बैठिए तो सही। ठीक है, आप बीच में आप आगे पीछे कहीं जा सकते हैं, लेकिन जितना बैठ नहीं रहे हैं उससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा जो है यहां पर आतिशी मारलेना वो तो विश्राम कर रही हैं जाकर के या कहीं और हैं। बहरहाल जनता सब समझ रही है और जनता के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। क्या कह रही है जनता? लोगों के रिएक्शन जो देखने को मिल रहे हैं, लोगों के रिएक्शन ये समझ में आ रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति से जब पूछा गया इस बारे में न्यूज एजेंसी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो एक अलग ही ड्रामा है, दिखावा है। वो चाहेंगी या फिर अगर सरकार चाहिए, यानी कि आतिशी मारलेना चाहेंगी, या फिर अगर दिल्ली सरकार चाहेगी तो दिल्ली में कुछ भी कर सकते हैं। धरने पर बैठी हैं तो स्लम बस्ती में आके बैठे। लोग ये बोल रहे हैं कि वहां क्यों बैठ गई धरने पर, जंगपुरा में, स्लम बस्ती में आकर के बैठती जहां पर पानी की किल्लत चल रही है, जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है। फिर कहा कि जहां पानी की दिक्कत है वहां पर बैठे, खुद तो जो है बिस्लरी की बोतल लेकर के बैठी हुई हैं। लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुद तो बिस्लरी की बोतल लेकर के बैठ गई हैं वहां पर। और लोग जो हैं वो इस समय हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली में। सुनिए जरा ये शख्स क्या बोल रहे हैं। ये सब तो एक ड्रामा है, दिखावा है। वो चाहेगी, अगर सरकार चाहेगी तो दिल्ली में कुछ भी कर सकती है। अगर उसको धरने पे बैठी हुई है तो स्लम बस्ती में आके बैठे, जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ बैठे। खुद तो बोतल जो है सो बिस्लरी की लेके बैठी हुई है। लोगों का पानी नहीं मिल रहा, टैंकर जो आता है उसका पानी भी अब ठीक नहीं आ रहा, बर्मे का पानी लोग यूज करते हैं। ये सब एक दिखावा है। कहाँ रहते हैं आप? हम स्लम बस्ती में रहते हैं। तो रोज पानी ऐसे भरने आते हैं? हाँ, ऐसे ही आते हैं। अरे क्या कहेंगे, अनशन पानी का थोड़ी किया है, उन्हें खाने का अनशन किया। पानी तो पी रही ना, सबसे कमी पानी की है। यहाँ पे पानी की समस्या देखना है तो मार्केट में, गलियों में, झोपड़ी में, छोटी कॉलोनियों में जाके देखे पानी। वहाँ वीआईपी एरिया में जाके बैठ गई है, पानी तो पी रही ना। पानी की समस्या है और पानी की समस्या दूर करना है जनता का, तो अपने सरकार चला रही उसमें बहस करे, उनसे बात करे। जहाँ से जिन राज्यों से पानी नहीं मिल रहा उनसे संपर्क करे। उसको धरने पर जहाँ बैठी, कौन सा दूसरा राज्य आके उससे पूछेगा भाई तुम्हारी क्या समस्या है। ये खाली जनता को दिखा के ड्रामा करने का काम है। ये सरासर नौटंकी कर रही है। आतिशी जी को अगर धरने पे बैठी हैं, सत्याग्रह पे बैठी हैं, तो झुग्गी बस्ती में आके बैठना चाहिए। अपने घर के बाहर बैठी उन्हें तो वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। झुग्गी बस्ती में आके देखे ना पानी लोग कैसे पी रहे हैं, कैसे मिल रहा है लोग को पानी। एक गिलास हमारे यहाँ का पानी पी के देखे। पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है? पानी की पाइपलाइन बिछे हुए 7 साल हो गए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया पाइप के अंदर में। यहाँ के एमएलए हैं इसके बग्गा जी, ना कोई सुनवाई ना कुछ होती है। दिल्ली में जो ये हालात बने हुए हैं
ये केवल एक जगह पर नहीं है, बल्कि और जगहों पर भी इसी तरीके से जो है लोगों के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी जगह पर जब न्यूज़ एजेंसीज पहुंची, वहां जब लोगों से बात की तो वहां भी लोगों ने यही कहा। इनफैक्ट हम भी जब कल गए थे कवरेज करने तो हमें भी लोगों ने यही बताया कि इनको जब समाधान करना चाहिए, और खुद ही बैठ गई हैं वहां, और लोग जो यही रिएक्शन दे रहे हैं कि आपको अभी समाधान करना चाहिए और आप जाकर के बैठ गए। फिर आप हरियाणा पर आरोप लगाते हो तो आप बात क्यों नहीं करती उनसे? बाढ़ आ जाए तो भी दूसरे राज्य पर डाल देते हैं, और यहां पर जब लोग जो है वो पानी को तरस रहे हैं तो भी उन पर डाल देते हैं। एक और शख्स है, वो रिएक्शन दे रहे हैं कि ये खाली जो है जनता को दिखावा करके दिखा रहे हैं, और ये केवल ड्रामा करने का इनका काम है। ये सरासर नौटंकी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से ये शख्स जो है, जो खुद इसके इस समय अगर बात की जाए तो भुक्तभोगी हैं, देख रहे हैं इस पानी की किल्लत को, इतनी जो है झुलसती हुई गर्मी के अंदर। लगातार 46-47 डिग्री जो है दिल्ली में टेम्परेचर चल रहा है, और उसमें जाना पड़ता है यहाँ पर, और वही पुराना वाला दौर याद आ जाता है। टैंकर की जो माफियागिरी चल रही है, उसको लेकर भी कुछ नकेल नहीं कसी जा रही दिल्ली सरकार की तरफ से। उन्होंने तो छोड़ ही दिया इस मुद्दे को। उन्होंने कह दिया है कि ये जो है हरियाणा कर रही है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। सुनिए जरा शख्स क्या कह रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए अनशन पे बैठना मैं तो गलत मानता हूँ, क्योंकि उनकी ही जिम्मेदारी है पानी पूर्ति की, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल सरकार के बाद जिम्मा खुद लिया था दिल्ली सरकार चलाने का। अब वो खुद अनशन में बैठे कहते हैं घर का कमाने वाला घर में बैठ जाएगा तो घर चलेगा कैसे? मैं तो ये गलत मानता हूँ। आपको अगर दिक्कत परेशानी है, आपको लगता है कि मैं परेशानी दूर कर सकती हूँ, तो आप उसके लिए जद्दोजहद करें, ना कि अनशन पे बैठ जाएं। मैं अनशन को बिल्कुल गलत ठहराता हूँ, क्योंकि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। पानी आप बात करें ना, बातचीत से सारे मसले हल होते हैं। आप अपनी बात में इतना वजन डालें कि आपकी बात मानने को सरकार भी मानने को, केंद्र सरकार भी मानने को मजबूर हो। अगर आप ही भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, अनशन में बैठ जाएंगे, तो बाकी लोग तो प्यासे मर जाएंगे। भाई पानी का जिम्मा तो आपका है ना, तो आप इस चीज को ये सोचिए कि मेरे घर में बैठने से और लोग तो प्यासे मर जाएंगे। या तो आप वो ना लें, जिम्मेदारी ना लें। पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। फिलहाल अब 2 टैंकर आ रहा है, उसमें भी साफ सुथरा पानी बिल्कुल आ नहीं रहा है। इसीलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आकर देखें कि पानी सही है या नहीं है, और उन्हें जैसे हम लोग पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं तो उन्हें साफ सुथरा पानी भेजना चाहिए। उन्हें एक बार यहाँ पे चेक करना चाहिए कि कैसे लोग जी रहे, कैसे लोग पानी पी रहे हैं। नेता बोलते हैं तो सुनता कहाँ है? कोई नहीं सुनता। यहाँ पे बस इलेक्शन के टाइम में आ जाते हैं घूमने के लिए, बोलते हैं तो कहते हैं करवा देंगे, करवाते नहीं है। नहीं करवाते? नहीं। क्या नाम है आपका? शंभू। शंभू जी, पानी रोज लेने आते हैं? हाँ जी। कितने टैंकर आते हैं रोज? आप पहले आता था 1 टैंकर, और 2 टैंकर। अच्छा, पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है आपके? पहले बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आता? नहीं। तो ये सुना आपने लोगों के रिएक्शन को। अब आपकी इस पर जो राय हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।